नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सौगसाहुणम्। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य परिवार गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अभिनव आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री अभय सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि संघ की जय। मूक माटी नामक इस कृति में आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज ने यूँ कहा जाए कि कागर में सागर समा दिया है। अपनी भाव विचार मीमांसा को शब्दों का रूप दे करके जैसे माला पिरोई जाती है, ऐसे भाषा की माला के माध्यम से नए नए अर्थ हमारे व्यावहारिक जीवन में उनकी उपादेयता प्रतिपादित की है। प्रसंग चल रहा था, मिट्टी में मिले हुए कंकड़ों को पृथक्करण किया गया था। छालनी से छालने के बाद तो उन कंकड़ों को बड़ी व्यथा हुई, पीड़ा हुई कि आखिर ऐसा क्या कारण है, ऐसा क्या दोष है हमारा जो हमें अपनी उस मातृशक्ति के साथ जो अभी हम लंबे समय से रहते आ रहे थे उससे पृथक किया जा रहा है। क्या शिल्पी जी आप हमें उसका कारण बताएंगे क्या? तब शिल्पी ने अपनी अंतस की बात उनके सामने रखी और विभिन्न प्रकार के दृष्टांतों के माध्यम से उसे वस्तु स्थिति का निरूपण कराया। प्रश्न नंबर 52 का द्वितीय अनुच्छेद प्रारंभ होता है। यहाँ पर इससे पूर्व में यह बतलाया है कि कोई नाव जो समुद्र में जा रही है, चल रही है, वह नाव तो नहीं घबराती, मगर नाव में बैठे हुए जो सवार हैं, यात्री हैं, वह चिंतित हो रहे हैं, घबरा रहे हैं। किस कारण से घबरा रहे हैं? न तो वो जल से घबरा रहे हैं और न जल की गहराई से घबरा रहे हैं। तो फिर ऐसा क्या कारण है समुद्र में जिसको देख कर के वो सब भयातुर हो रहे हैं? तब उत्तर मिलता है कि सामने अचानक दृष्टिपात हुई और देखने में आया कि एक बड़ा भारी हिमखंड सामने से तैरता हुआ चला आ रहा है। वह न तो पूरा पानी के भीतर डूबा है, न ही पूरा ऊपर है। जिस प्रकार से एक पनडुब्बी होती हैं, वह पनडुब्बी पानी के भीतर भीतर चलती हैं, समुद्रों में चलती हैं हालांकि वो, और वह बाहर से कुछ भी आपको देखने में नहीं आता किंतु उसमें ऊपर एक तार पीढ़ो बनता है जिससे हवा भीतर जा सके, ऐसी व्यवस्था रहती है। उतना ही माध्यम होता है कि वह बाहर से समझ में आ जाए। कुछ कुछ में उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इतनी ऑक्सीजन की व्यवस्था भीतर पहले से बना करके रखी जाती है। वह ऑक्सीजन भी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके शरीर से छूटती है वह भी उसमें संग्रहित करने की व्यवस्था बनाई जाती है। तो बाहर से ऊपर के सरफेस से तो पानी में आपको कुछ भी देखने में नहीं आएगा, किंतु भीतर ही भीतर वो चलती रहती है। तो जिनको पता है, जो बाहर साधनों से जान लेते हैं कि सामने से पनडुब्बी आ रही है, इसलिए अपने आप का बचाव कर लो। क्यों? क्योंकि वो भीतर ही भीतर मिसाइल छोड़ करके सामने वाले वाहन को नष्ट कर सकती है। किंतु यह तो हुई आधुनिक संसाधन की बात। प्राचीन काल में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, फिर भी सामने आ रहा हुआ जो
बर्फ का एक बड़ा भारी हिमखंड था, वह देख करके सब घबरा रहे हैं। उसी के विषय में और आगे चर्चा करते हुए बताते हैं कि वह हिम का खंड देखने में तो लगता है, किंतु वास्तव में वह जल की तरल सत्ता जो उसमें विद्यमान थी, उसका विभाव रूप परिणमन हुआ है। जैसे आत्मा निश्चय नय की अपेक्षा से अगर विचार किया जाए तो अरस, अरूप, अगंध आदि रूप में होती है, किंतु संसार के चारों गतियों में भ्रमित होते रहने के कारण से इस पर्याय से उस पर्याय में आना जाना लगा रहता है। जिस शरीर को धारण कर लेते हैं उसके अनुरूप ही वह ढल करके उस स्थान के सुख दुख का भोगन करते रहती है। सोचते तो हैं कि हम इस संसार के परावर्तन से बच जाएं, छूट जाएं, किंतु सोचना अलग बात है और उसको मूर्त रूप दे पाना अलग बात। जैसे कोई व्यक्ति स्मशान घाट में जाते हैं और स्मशान घाट में जाने के बाद वहाँ पर उनको जो वैराग उत्पन्न होता है, बस इसीलिए उसको कहा जाता है स्मशानी वैराग। बस स्मशान घाट में है तब तक तो लगता है वास्तव में कच्छू नहीं धरो। देखो सेठ जी कितने बड़े सेठ जी थे, कितनी प्रॉपर्टी इनके पास थी, सुबह से लेकर के शाम तक अगर ये नोट गिने तो ना गिन पाए। कई जगह छापा पड़ते हैं तो वहाँ पर मशीनों को लगाना पड़ता है, क्योंकि आदमियों के हाथ से तो गिनना संभव नहीं हो पाता। इतनी बड़ी राशि गिनना सहज सरल बात नहीं है, इसलिए मशीनों को लगा करके वो काउंटिंग की जाती है। इतनी बड़ी राशि के वैभव के मालिक थे, किंतु जैसे कि आपको अटल सेतु के पास में एक बड़ा भारी भवन है जो महल कहलाता है, जो इस रैली के ऊपर शासन किया करते थे, आज उसमें घास फूस उग रही है और वहाँ पर रहने वाले का अस्तित्व भी नहीं बचा है। तो जब इतने बड़े बड़े वैभव को देख करके वस्तुस्थिति का बोध हो जाता है, वो बोध भी होता तो है किंतु होता क्षणिक है। क्यों? आचार्य श्री ने एक बार कहा था कि जो लोग स्मशान घाट की यात्रा में जाते हैं, वहाँ से जब लौट करके आते हैं तो घर के बाहर ही एक बाल्टी रखवा लेते हैं। क्यों? वो वैराग घर के भीतर न घुस जाए, इसलिए घर के बाहर ही 2 लोटा पानी डाल लो ताकि वो वैराग इतनी की बाहर बह जाए, भीतर ना चला जाए। भीतर जाएगा, मान लो कदाचित भीतर भी चला जाए तो विचार करता कि अब कच्छू नहीं आ, चलो अब छोड़ो छाड़ो, कुछ जीवन को संस्कारित करते हैं, घर द्वार को छोड़ते हैं। मगर क्या करें महाराज, वो मोड़ा है, अब 9 बजे तो सो को उठत है। अब दुकान किराने की दुकान है और अगर सुबह से चाय पत्ती गुड़ तेल ये जो बिकते हैं, ये लेने वाले ग्राहक तो सुबह से 5:30 बजे से आ जाते हैं। अब भैया 9 बजे अगर उठ करके आएंगे दुकान पर तो काम कैसे चलेगा? इसलिए महाराज मजबूरी में हमें दुकान पर जाना पड़ता है। जाना तो नहीं चाहते भैया, जीवन भर तुमने खाया है, कमाया है, अब अच्छा होगा तो भैया का होगा, बुरा होगा तो भैया का होगा। क्या करें महाराज, आंखों देखी बात है, इसलिए मोह छूटता नहीं है। तन्नक से और आ जाए, वो जो मंदिरों में एक वृक्ष पर लटका हुआ आदमी दिखता है और नीचे 5 सर्प हैं, 4 सर्प हैं और एक अजगर है, तो 4 गतियां हैं और एक निगोद की यात्रा दिख रही है नीचे कि ऊपर से अगर छूट जाएंगे और जिस बरगद की शाखा को मान लो पकड़े हुए हैं, एक तरफी दिन और एक तरफी रात रूपी चूहा उन जड़ों को भी काट रहे हैं। तो अभी तो इकट्ठा बहुत पकड़े हैं, इसलिए सहारा है। ऊपर से मधुमक्खी और उसमें हैं तो वो काट रही हैं, तो प्रति समय
दुख हो रहा है, मगर ऊपर से मधुमक्खी का छत्ता में से कुछ बूंदें गिर रही हैं, उनको रसास्वादन लेने के लिए एक बूंद और आ जाए, ऐसा मन में भावना बनी रहती, तो ये दुख दर्द सह रहा है। उसी प्रकार से घर गृहस्थी में जो व्यक्ति रह रहे हैं, कुछ रहना पड़ रहा है और कुछ तो आनंद ले रहे हैं। अच्छा है, खाओ पियो मौज करो, का धरू है त्याग त्याग त्याग, ये को छोड़ दो वो छोड़ दो जो कर दो, इनमें का फायदा। अपन को शरीर मिला है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, आगे का भविष्य किसने देखा है, पता नहीं है। अगली पर्याय का हुई है, जो कुछ हुई है सो ही है, अपन के का चिंता करना। और जब वास्तव में यहाँ पर तिरंच पर्याय में रहने वाले जानवरों को देखो, गली गली में मान लो कुत्ते हैं, घूम रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, सुबह से शाम तक भाग दौड़ चल रही है, मगर भरपेट भोजन तो बहुत दूर की बात है। थोड़े थोड़े से टुकड़ा भी मिल जाए तो बहुत गनीमत। सुबह जब जंगल जाते हैं तो रास्ते में यहाँ से ही जैसे आगे निकलते हैं, इस मोड़ के बाद एक जगह देखने में आता है, एक दो जगह हैं जहाँ पर आप लोग अपने घर का कचरा डालते हैं, तो वो बहुत से गाय बैल भैंस वगैरह वहाँ आपस में लड़ती रहती हैं और झीना झपट्टी करते हुए उस कचरे को खा रही होती हैं। क्यों? पेट तो उनके भी लगा हुआ है, भूख उन्हें भी लगी है। अब घर में आप जानवर को पाल रहे हैं, मगर क्या करें, बस जिस प्रकार से पेट में या जेब में पैसा हो तो बस घर के भोजन तो एक तरफी और बाजार की होटल के, और आज के नए लड़के हों तो वो जो पॉप्स आइटम बाजार की दुकानों में टंगे रहते हैं, वे खरीदो, वो खाओ, उसी में आनंद मनाओ। घर का अच्छा सुस्वाद में भोजन उनको रुचिकर नहीं लगता है, वो बाजार के सड़े गड़े पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, मांसाहारी पदार्थ का सेवन करने में बड़ी रुचि लगती है, और बस पैसा मिले और दौड़े उन्हीं आइटम को खरीदने में। क्यों? उनका स्वाद का आकर्षण ऐसा होता है, उसमें कुछ केमिकल्स ऐसे मिलाए जाते हैं जिनके कारण से एक बार जो उस लत में पड़ गया वो उसी का हो जाता है। इसलिए ऐसे हिमकंड के बारे में चर्चा यहाँ कर रहे थे कि वह मान का मानो मापदंड है। जैसे किसी को घमंड होता है तो वह अकड़ जाता है, ऐसे ही वो अकड़ा हुआ ही ऊपर खड़ा हुआ चला आ रहा है, वह सरलता का अवरोधक है। अवरोधक क्या होता है? जहाँ पर निराबाद आना जाना संभव नहीं होता है, जैसे आप वाहन चलाते हुए चले जा रहे हैं, स्पीड के साथ चले जा रहे हैं, किंतु बीच बीच में आपको संकेतक सड़क पर लिखे हैं कि यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आगे है, आप अपने वाहन को नियंत्रण में रहें। तो सुनते हैं कि जैसे यहाँ से तेंदुखेड़ा वाला जो रोड है, उस पर जगह जगह कई जगह वो स्पीड ब्रेकर बनाए गए। क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि ये अभयारण्य है, जंगल में जंगली जानवर बहुत हैं, आपका वाहन बहुत स्पीड में अगर चला जा रहा होगा, कदाचित जानवर चौंक जाए और वह भागता हुआ यहाँ से वहाँ जा रहा हो तो वाहन की चपेट में आ सकता है। इसलिए आपकी गाड़ी में जैसे ही थोड़ी स्पीड आई, उसके पहले ही कहीं पर एक स्पीड ब्रेकर आ गया, उसको कहते हैं मार्ग अवरोधक। ऐसे ही यह जो हिमखंड है, यह सरलता का अवरोधक है, यानी कठिनता इसके जीवन में, वो कड़ा है ना, पानी तो था, तरल था, सरल था, इसलिए वो जब चाहे जैसे चाहो आप उसको इस पात्र से उस पात्र में बदल सकते हैं। मान लो आपने गिलास में जमाया हुआ है पानी को, अब उसमें से आप निकाल लो और सोचो कि पानी तो इस गिलास से लेकर के इस गिलास में डाल सकते हैं, पर उस गिलास से निकाल करके जो कौन टाइप का बना हुआ है उसको दूसरे गिलास में डालो तो वो नहीं घुसने वाला। क्यों? अब उसके पास में घमंड आ गया है, मान आ गया है, कड़ापन आ गया है, वो आसानी से भीतर जाने वाला नहीं।
और गरलता का उद्बोधक है। गरलता क्या है? जहरीलापना उसके भीतर आ चुका है और वह जब भी बोलता है तब वह जहर जैसे शब्दों का प्रयोग करता है। आचार्य भगवान कहा करते थे कि गोली किसी को अगर लग गई हो, गलती से भले ही सही, अगर गोली लगी हो, ऑपरेशन हो जाए तो वह गोली निकाल दी जा सकती है। भले ही कुछ समय लगेगा, महीना 2 महीना 4 महीना है, उतने के बाद उस गोली जहाँ लगी थी वहाँ का घाव भर सकता है। मगर गोली का घाव भले ही भर जाए, किंतु गोली का घाव ऐसा होता है, कैसा होता है कि वो भवों भवों तक पीड़ा देता रहता है और उसका ही दुष्परिणाम निकलता है कि आप तीर्थंकर भगवंतों के जीवन के प्रसंग प्रथमानियों के पुराण ग्रंथों में, चरित्र ग्रंथों में अगर पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि कितना लंबा समय 10-10 भाव से बैर चला आ रहा है एक तरफा। प्रभु भले ही कुछ नहीं कह रहे थे उन पर्यायों में, किंतु सामने वाला अपने आप में मान कसाय के कारण से, क्रोध कसाय के कारण से, मायाचारी के कारण से अथवा लोभ के कारण से अपना हित जिससे सध सके उस स्वार्थ बुद्धि के कारण से कुछ न कुछ ऐसा प्रयास कर लेता है कि सामने वाले को कष्ट देने में छोड़ता नहीं। भले ही सर्प की पर्याय में पहुंच गया है तो भी कैसा बदला ले, तो वो उस जीव को डंक मार करके मृत्यु की ओर ले जाता है। इसलिए गरलता का उद्बोधक है। जब भी बोलते हैं तो ऐसे जहर बोझे से शब्द का प्रयोग करते हैं। इतना ही नहीं, तरलता का अतिशोषक है। अब शब्द के प्रास भी अवरोधक, उद्बोधक, अतिशोषक और परिपोषक शब्द का प्रास भी चल रहा है, किंतु तरलता का अतिशोषक है। तरलपना, मृदुपना उसके जीवन में आ न जाए, इसलिए जिस प्रकार से पुराने जमाने में जब पेन चलते थे, इंक पेन जिसमें स्याही भरी जाती थी, तो दवात भी आते थे और इतनी बड़ी बड़ी बोतल में स्याही भरी जाती थी। भर दिया दवा से, स्याही पेन में भर दी, लिखने बैठे, अच्छा नहीं चल रहा तो क्या होता था, बच्चे लोग स्कूल में क्या करते थे, छिड़कना तो था, मगर सामने वाले की शर्ट पर पेंटिंग, डेंटिंग पेंटिंग हो गई। अब उसको पता कब चलेगा, जब वो घर जाएगा, शर्ट उतारे, अरे जो का हो, तो फिर वो दूसरे दिन वो भी कहेगा रुक जाओ, अब आज तुम बैठ क्यों आएंगे, फिर हम आते हैं। तो ऐसे मान लो लिख रहे हैं और स्याही ज्यादा भर गई है तो वो निब से होकर के कभी कभी स्याही जिस कागज पे है उस कागज के ऊपर आ जाती थी। अब क्या करें, स्याही कम थी तो हमने थोड़ी सी ज्यादा स्याही भर ली थी, अब वो ज्यादा मात्रा में आ रही, अब क्या करें। तो पहले एक स्याही सोख भी आता था, तो बाजार से कौन खरीदे, तो डॉक्टर साहब के यहाँ चले जाओ, डॉक्टर साहब के यहाँ से स्याही सोख ले आओ, तो उससे रखने से वो उस स्याही को सोख लेता था। इसी प्रकार से यह तरलता का अतिशोषक है, सोख करके तरलता आ न जाए ऐसा प्रयास करता है। और सघनता का परिपोषक है। अभी जो पानी था वो पानी के रूप में तरल था, अब वो तरलता उसमें से दूर होती जा रही है और सघनता बढ़ती जा रही है, परिणाम उसका परिपोषक है, वह काठिन्य उसके जीवन में आता जा रहा है। नहीं तैरना जानता है और नहीं तैरना चाहता है। यह जो हिमखंड है, पानी तो तैरता है, यहाँ से स्थानांतरित स्वयं बहता हुआ चला जाता है। आप कमरे में हैं, वहाँ अगर गलती से भी पानी गिर जाए तो वो स्वयं अपना रास्ता बना करके, आपको कहना नहीं पड़ता कि जो नर्दा है तो नर्दा से बाहर चले जाओ। कुछ अगर ढाल प्रॉपर बनी हो तो वो ऑटोमेटिक ही जिस तरफ ढाल है उस तरफ से निकल जाएगा। कदाचित ना भी हो तो आप वाइपर ले लो, पोंछा ले लो और उसको
बाहर ठेल दो तो पानी बाहर चला जाएगा, इसलिए उसमें तरलता है, सरलता है। किंतु ऐसे अगर मान लो बर्फ के टुकड़े गिर जाएं तो वे ठेले से भी न ठेले। खेद की बात है कि तरण और तारक को डुबोना चाहता है वह, जो तैरना चाहता है और जो तैर करके पार कराने में साधनभूत है। जैसे नाव है, नाव का यात्री वो तरण है, तरना चाहता है, और जो नाविक है अथवा नाव है वह तारक है, वो उस पार ले जाने वाला है। वो दोनों को ही जो हिम का खंड है डुबोना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो मान घमंड से वशीभूत है, जल पर रहना चाहता है वह। पर जल में मिलकर नहीं, जग को जल के तल तक भेजकर उस पर ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं। जल में रह रहा है, जल का ही अंश और वंश है, किंतु अब उसमें घमंड उद्भूत हो चुका है, इसलिए जल में मिलकर के नहीं रहता। पानी है, हमने एक बार बताया था, एक चित्र देखा था हमने वीडियो के रूप में, कि भारत का जैसा निचला वाला छोर है जहाँ पर केरल और तमिलनाडु दोनों का संगम होता है, जिसको कन्याकुमारी कहते हैं। वहाँ पर एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, एक तरफ अरब सागर है और नीचे हिंद महासागर है। तो वो वीडियो में देखने में आ रहा है कि इस तरफ से अरब सागर का पानी है, इस तरफ से बंगाल की खाड़ी का पानी है, दोनों आकर के यहाँ से बह कर के ये आ रहे हैं, यहाँ से ये हैं, और नीचे जहाँ हिंद महासागर का पानी है तो वहाँ तीनों का पानी का रंग अलग अलग है, फिर भी मिल गए हैं। जैसे हमने दूसरा दृष्टांत में बताया था कि इलाहाबाद अगर आप जाएं तो वहाँ पर गंगा का पानी हल्का सा काला रंग का है, और यमुना का पानी आता है वो हल्का सा नीले रंग का होता है, और दोनों का संगम जहाँ होता है, कहते तो हैं, ग्रंथों में उल्लेख है कि सरस्वती भी नदी होती है, किंतु वह लुप्त है वर्तमान में, मगर गंगा सिंधु तो देखने में आ ही रही हैं। दोनों का पानी भिन्न भिन्न है, दोनों का स्वभाव गुणधर्म भिन्न है, किंतु वह आपस में मिल जाते हैं और बह करके आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उसी प्रकार से वह जल ये नहीं कहता कि हम इनके साथ नहीं बहेंगे, बहुत दूर की बात नहीं है, आपके नगर में ही है कि एक तरफी से सुनार, एक तरफी से देहार, दोनों आकर के अटल पुल पे खड़े हो जाओ तो देखने में आता है कि वो, अब ये बात अलग है कि दोनों का पानी अलग अलग रंग का नहीं देखने में आता, किंतु दोनों का अगर केमिकल टेस्ट करवा लिया जाए तो पता चल जाएगा कि दोनों का पानी का स्वाद, गुणवत्ता कैसी है। एक क्षेत्र है चंदेरी, कहाँ पे है ये चंदेरी है? मुंगावली के आगे, वहाँ पर एक खंडारजी क्षेत्र भी है, 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर करीब है चंदेरी बस्ती से। वहाँ पर पर्वत पर गुफाएं हैं दो तरफ, उसके वहाँ नीचे तलहटी में एक नया जैन मंदिर भी बड़ा भारी बन गया है। उस जैन मंदिर के सामने एक मानस स्तंभ भी बना हुआ है, सामने धर्मशाला है, मानस स्तंभ और धर्मशाला के बीच में एक कुआं भी बना हुआ है। किसी ने उसको टेस्ट करवाया तो आरओ के पानी जो आप लोगों के घरों में रहता है उससे भी और ज़्यादा मीठा पानी, अच्छा पानी, जिसको TDS नापा था तो TDS कुल 84 निकला। आरओ के पानी में तो 100 TDS आ सकता है, किंतु उसका पानी उससे भी गुणवत्तापूर्ण है। और उससे मुश्किल से 100 मीटर नीचे एक दूसरा कुआं है, उसमें 376 TDS था। अब बताओ कहाँ 84 तो कहाँ 376, इतना अंतर हो गया 100 मीटर के भीतर में।
तो पानी की धारा स्रोत कहाँ से कैसे आ रही है, उससे उसका प्रभाव गुणवत्ता का मापदंड किया जा सकता है। इसलिए यहाँ कहा जा रहा है कि जल में मिलकर नहीं, जग को जल के तल तक भेजकर उस पर ऊपर रहना चाहता है, जल में मिलकर नहीं। वह कौन? हिमखंड। क्योंकि वह अगर टक्कर लग जाएगी नाव में, जहाज में, तो वह जहाज को भी नीचे डुबो देगा और कहाँ तक? नीचे तल भाग तक भेज देगा। हे मानी प्राणी, पानी को तो देख और अब तो पानी पानी हो जा। अब यहाँ मुहावरा भी आ गया, पानी तो है, हे मानी प्राणी, प्राणी भी कहा और पानी भी कहा। हे मानी पानी, क्योंकि वह हिमखंड है ना, वो मान के वशीभूत है, इसलिए पानी के भीतर नहीं रहता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। तो उससे कहा जा रहा है, हे मानी प्राणी, पानी को तो देख एक बार, तू पानी के ही संतान है, किंतु क्यों मान के वशीभूत हो गया? मनुष्य भी मान का ही पुतला होता है। एक बार आचार्य श्री ने दृष्टांत के माध्यम से बताया, एक शिल्पी था, बहुत अच्छा कुशल कलाकार, मूर्तियां तो ऐसी बनाता था कि देखने में बिल्कुल, आज तो सांचा जैसा होता है, सांचा में अगर ढाल दो तो एक समान अनेक मूर्तियां देखने में आएंगी। जैसे हमने एक दिन बताया था, शायद मध्याह्न की कक्षा में बताया होगा, कि आपके यहाँ पर बड़े बाबा जी की प्रतिमा है, उनकी बड़े बाबा जी की बाईं ओर बड़ी बड़ी कुछ 7 प्रतिमाएं विराजमान हैं, है कि नहीं? ओ, तो वो अलग अलग तीर्थंकर भगवानों की प्रतिमाएं हैं। दूर से अगर देखो तो सब एक ही जैसे लगेंगे, वह सबके चिन्ह अलग अलग हैं। और अगर हाथ की मुद्राएं आप देखेंगे, हाथ तो सबके ऐसे ही हैं, किंतु अगर गौर से देखेंगे तो आपको सभी तीर्थंकर भगवान की हाथ की मुद्रा भी अलग अलग एक्शन वाली देखने में आएगी। इतना ही नहीं, अगर आप और गौर से देखेंगे तो सातों भगवान की ये जो कान है, किसी के कान ऐसे नीचे तक लटके हैं, किसी के ऐसे हैं, किसी के ऐसे चपटे हैं, किसी के वो ऐसे हैं, किसी के बड़े हैं। तो आपको कानों की मुद्रा से भी, एक भी तीर्थंकर भगवान की जो बड़े भगवान हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। शिल्पी ने अपना कला का तो प्रदर्शन किया, और कुछ भगवान की वीतराग मुद्रा में नहीं कर सकता था, तो इन बाह्य साधनों से उसने पृथकता बनाई। इसलिए कहा जा रहा है कि हे मानी पानी, अब तो पानी पानी हो जा, काठिन्य अपना छोड़ दे। हे प्रमाण प्रभो, हे वीतराग अरहंत देव, मान का अवमान कब हो। हम तो यही कामना करते प्रभु कि जितना भी जीवन में मान कसाय हमारे भीतर विद्यमान है, उसका अवमान कब हो। कब हो? जैसे पारा है, थर्मामीटर में है, गर्मी का समय हो, भले ही आप बाजू कांख में लगाओ न लगाओ, किंतु गर्मी अगर हो तो उसमें, गर्मी में भी उसमें पारा चढ़ जाता है, फिर क्या करना पड़ता? ऐसे ऐसे छड़कते रहो, और अगर नजर हटी तो दुर्घटना घटी, एक आध कोई चीज में टकरा गया तो फुट और हो जाएगा। फिर नहीं, झटकने के बाद भी नहीं झटक रहा है, नीचे आ रहा, तो फिर क्या करें? ठंडा पानी हो तो ठंडा पानी में डाल दो, तो कितना भी वो पारा ऊपर चढ़ा हो वो ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाएगा। इसी प्रकार से भगवान से कामना करता है, हे प्रमाण प्रभु, आप में भी मान। प्रमाण शब्द कैसे बना है? मान शब्द में प्रा उपसर्ग लग गया, तो वो प्रा उपसर्ग के कारण से, प्रा में आधा क्या है? पा है आधा है कि रा आधा है? आधा पा और पूरा रा मिलकर के बन गया प्रा। तो उसमें प्रा शब्द में रा का योग है। व्याकरण का नियम है कि रा अथवा षटकोण का षा अथवा ऋषि का री, ये पूर्व में रा री या शा हो और आगे न हो, मगर वो ना कैसा हो? अंत में ना हो। जैसे समझने की दृष्टि से जीवन, जीवन शब्द है, तो जीवन शब्द के अंत में क्या है? जिनका उत्तर ना है
हमारी कक्षा में उनको एक ऐसो और ओ के बाजू में एक और लगा दे रहे, दो है। हाँ, अब तो सबका जो कि आ के लगे, पहले का नहीं कह रहे थे आ। और जैसे मान लो समझने के दृष्टि से राजन, रा में आ की मात्रा, जा में आकार और ना हलंत व्यंजनांत। अब बताओ राजन और जीवन दोनों में ना है, मगर दोनों के ना में क्या अंतर है? एक में ना में आ भी है, आकार भी है, और दूसरा राजन का जो ना है वह अंत में ना ही है, आकार या कोई स्वर नहीं है उसमें, है कि नहीं? तो जैसे जीवन शब्द में अंत में न नहीं है, अ अकार है, उस नकार को कहा जाता है ये अंतिम नहीं है, अनंत रूप में है। इसी प्रकार से मान शब्द में जो न है वह जीवन के समान है, अंत में न ना होकर के अ है, तो वो नकार अनंत नकार कहलाएगा। तो रा का, श का और री का योग हो और अनंत नकार हो तो वो नकार णकार नमोकार का जो ण है उसमें परिवर्तित हो जाता। तो यहाँ कहा जा रहा है, हे प्रमाण प्रभु, जो आप प्रमाण अर्थात केवल ज्ञान से विभूषित प्रभु हैं, हे भगवन, मान का अवमान कब हो? इसके जीवन में जो मान था वह कब अवमान, जैसे झंडा होता ना, झंडा को फहराया जाता तो उसको आरोहण कहा जाता है, चढ़ाया जाता है, तो ऐसे ऐसे करते जाओ तो वो झंडा रस्सी के माध्यम से ऊपर की ओर चला जाता है। और अब चढ़ गया, अब उतारना है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ ढीलते देते जाओ तो वो ऊपर से नीचे की ओर आ जाता है। तो ये नीचे आना अवरोहण है, ऊपर जाना आरोहण है। उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है, मान का उन्मान, ऊपर की ओर जाए तो उन्मान होगा, नीचे की ओर जाए तो अवमान होगा। वह मान का अवमान कब हो? और माटी की देशना की धारा अभी टूटी नहीं है। माटी देशना दे रही है और समझा रही है, फिर भी अविधा से हटकर व्यंजना की ओर गति है उसकी। कभी कभी कथन की जो शैलियाँ होती हैं, यहाँ तीन शैलियाँ होती हैं, एक अविधा, एक व्यंजना और एक तीसरी होती है लक्षणा। ये तीनों प्रकार की शब्द शक्तियाँ कहलाती हैं। इनके कथन की शैलियाँ भिन्न भिन्न होती हैं। कभी कभी बात डायरेक्ट कही जाती है, कहीं कहीं कोई बात इनडायरेक्ट भी कही जाती है। जैसे समझने की दृष्टि से किसी व्यक्ति को कहा जाए, तुम तो बहुत समझदार हो, तो हमने कोई बुरा शब्द कहा क्या? कहा तो अच्छा शब्द है, हाँ, मगर कहने का टोन कैसा है? अच्छा समझदार ये बता रहे, मतलब उपहास किया जा रहा है। इसी प्रकार से कभी कभी भक्त है वो भगवान को भी समझाने लगता है। क्या कहता है? प्रभु मोरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो बेरद हारो। भगवान को उपदेश दे रहा हूँ भक्त है? अपनी तो गलती देख नहीं रहा है, भगवान को समझा रहा। भगवान क्या करें, हम तो गलती के पुतले हैं, हमसे तो गलती होती रही है। अब आप हमारी गलती बताते रहे हो तो भगवान फिर हम आपको कब सुधार होगी? इसे आप तो अपने में रहो, है कि नहीं? तो इसलिए ये भगवान के प्रति जो आत्मीयता है, तब भक्त भगवान से ऐसा कह पाता है। अन्यथा बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे, एक बार रामचरितमानस का पाठ करना था, उसमें पात्र बनना था। कहा गया कि राम और केवट का संवाद चल रहा है, तो वो केवट कहता, भगवान हम आपको अपने नाव में नहीं बैठा रहे, भाई हमें सरयू नदी से उस पार जाना है। नहीं प्रभु, आपको हम अपनी नाव में नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठाते? वो केवट कहता, भगवान हमें पता है कि आपने एक पत्थर में लात लगा दी थी, सुबह मेला बन गई, जा कहूँ हमारी नाव पे तुम बैठ गए और जा मेला बन गई, तो हम आओ तो रोजी रोटी चली जाए, हम नहीं बैठा रहे आपको भगवान। अब कथन तो है, अब
उसको तो लगी है हमारी रोजी रोटी का एकमात्र साधन है ये नाव, और ये पे अगर प्रभु आप बैठ गए और जब नारी बन गई तो एक नारी तो घर की संभल नहीं रही हमसे, या दूसरी ओर आफत की बुढ़िया बन जाए, हमें नहीं बैठाने भगवान। भगवान हमें जाना भैया उस तरफ नहीं प्रभु। फिर एक काम कर सकते हैं, हम बैठा तो सकते हैं आपको, मगर मगर क्या, आप पहले अपने पाँव धुलवा लो। को पाँव में कुछ दवाई ववाई लगाए हो जो उससे नारी बन जाते, तो मूल में और कुछ नहीं, प्रभु के चरण की रज कैसे मिलेगी हमें, चाहिए तो वो चरण की रज थी, किंतु वो चरण रज को प्राप्त करने के लिए उसको इतना द्राविड़ प्राणायाम करना पड़ा कि प्रभु आप पैर तो धुलवाएंगे नहीं, हम जैसे केवट से मल्लाह से कौन धुलवाएगा पैर, बड़े बड़े राजे महाराजा पैर धुलवाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा आचार्य भगवान के चरण धुलवाना है, इस तरफ भी बोली लग रही तो 1 करोड़ रुपये इतने लग गए, 1 करोड़ रुपये इतने लग गए। ये सच्चे तो हम चौकी लगा ले रहे तो हम 1 करोड़ भी न लगे हैं, घर में तो 2 ही पाँव हमें एक साथ धोबे मिल जाए, पर वो भी सौभाग्य आसानी से मिल जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। 200 चौके थे और पता चला कि 30, 25, 20 जितने भी साधु थे, अब उसमें भी 3 दिन 4 दिन के बीच में आचार्य भगवान का उपवास भी हो जाता था। अब लगो चौका, तो अब जो 200 चौका वाले अगर प्रतिदिन चौका लगाएं, वैसे इतना लंबा समय किसी को चौका लगाने मिलता नहीं, जगह मिल भी जाए तो एक व्यक्ति का तो अंतिम वाले का 200 दिन बाद नंबर आ पाएगा। तो ये कह रहे महाराज इतने दिन, मगर चातुर्मास में तो उतने दिन रुकेंगे महाराज, मगर चातुर्मास में इतने लंबे समय तक किसी को चौका मिलेगा नहीं, 8 दिन 10 दिन का ही अपना पल्ला है, तो इतने लंबे समय तक कैसे चौका लगाएगा। मान लो हमने सुना था, देखा तो नहीं, भोपाल में बहुत से लोगों ने, वहाँ जगह तो थी नहीं, तो आसपास एमपी नगर में, रचना नगर में और कौन कौन से नगर थे, वहाँ पर फ्लैट किराए से ले लिए, लगेगा 10,000 रुपया, 15,000 रुपया महीना, 20,000 रुपया लेगा, कमरा तो अपने पास में है, अपन महीना भर चौका लगाएंगे, 2 महीने लगा लो, 3 महीने लगा लो, नहीं हम तो पूरे चातुर्मास भर लगाएंगे, लगा लो, अदल बदल करके अपने मित्रों को दे देंगे, परिचितों को दे देंगे, पर इतना चौका लगाने के बावजूद भी आचार्य भगवान के चरण पड़ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। हमने एक दिन दृष्टांत में सुनाया था कि नैनागिर में एक व्यक्ति ने जगह नहीं मिली, बहुत लड़ झगड़ करके जगह ले ली, या जगह बाहर की खाली पर्ची की, या तो हम लगा सकते थे चौका, हाँ लगा लो, मगर चूंकि कमेटी वाले थोड़े लड़ाई झगड़ा कर रहे, भैया ये पे कछु ऊपर बरसाती हमारे पास नहीं है, बरसाती अरसाती व्यवस्था कि बंदेज करवा दो चौका लगाने, हमारे पास कोई साधन नहीं है, तो हम कर लें व्यवस्था, हाँ कर लें। बाहर रखी थी एक ट्रक ईंटें, तो 7-8 सदस्य थे परिवार के, वे सब पूरा परिवार लग गओ, जैसे लेबर को काम करत न, लेबर को काम करके ले आओ, तसे ईंटा उठा उठा के ले आए और उनने बाउंड्री बना ली, है कि नहीं। और चूंकि व्यापारी आदमी थे, दुकान लगाने का उनको अभ्यास था, तो बरसाती लाए थे, थुनिया ले आए, लकड़ियाँ थुनिया बांध ली और उसमें तरपाल डाल करके दिन भर इसी सेवा में लग गए, और 10 लक्षण का समय सामने था, उसमें चौका लगाया और पुण्य कर्म प्रबल था, तो पहले ही दिन आचार्य भगवान, आप बताओ जो बड़े बड़े सेठ लोग हैं महीनों महीने से चौका लगा रहे थे, उनको तो भाग नहीं मिलो, और वे एक ही दिन में, पहले दिन में ही 6 छक्का लग गए, है कि नहीं। तो अपना अपना भाग है, इसलिए यहाँ समय आपका हो गया। आचार्य गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज की